देखिए प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकृति में यदि LN इज पैरेलल CB और LN इज पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB इज इक्वल AN अपान AD है। तो सबसे पहले जो दिया है वह हम लोग लिखते हैं, दिया है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, LM इज पैरेलल CB और LN इज पैरेलल CD। अब इसके बाद जो हम लोग को सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं। आपके प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, उसको हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AM अपान AB इज इक्वल AN अपान AD। इसका फिगर बना हुआ है, प्रकार से बना हुआ है। ये फिगर बना हुआ है। अब हम लोग सिद्ध यही करना है, उपपत्ति लिखते हैं, प्रो मतलब कि सिद्ध करना, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं रचना करने की जरूरत पड़ती है ऐसे सवाल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, फिर सिद्ध करना जो कि प्रश्न में ही होता है दोनों पार्ट। उसके बाद अगर कोई चीज हम लोग एक्स्ट्रा अपने से बनाते हैं उसको डॉट डॉट लाइन से चित्र में दर्शाते हैं और रचना वही लिख देते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं उपपत्ति, तो इसमें रचना हम लोग कुछ किए नहीं है, तो उपपत्ति। देखिए जो दिया गया है, क्या दिया गया, LM इज पैरेलल CB, तो LM ये है, यही है ना, और CB यहाँ पर है, ये CB, ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, ABC। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में जो दिया गया उसको खोज लेंगे कि कहाँ पे है। तो त्रिभुज ABC में हमको प्राप्त हुआ, क्या दिया गया है, LM पैरेलल CB। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ये दिया है और आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो ये भुजाएं समानुपाती होंगी, जो परिच्छेद बिंदु होगा वहां से क्या होगा, समानुपात होगा, यानी यहां से AM बटे, यहां से पूरी भुजा, क्योंकि AB हमको लाना है, AM बटे AB बराबर, अब इस वाले भुजा में AL बटे AC समीकरण 1 पर में हम लोग लगाए हैं तर्ज पर में या समानुपात समानुपातिकता प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, ठीक। अब दूसरा वाला क्या है, LN इज पैरेलल CD, तो LN यहाँ है, CD यहाँ है, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ADC। तो त्रिभुज ADC में LN इज पैरेलल CD क्यों लिखे हैं, दिया है। अब जब ये पैरेलल है तो इसका भी अनुपात ले लीजिए, AN अपान AD, AN अपान AD। दूसरी वाली भुजा यही आ रही है, यानी AL अपान AC, AL अपान AC से बना दीजिए समीकरण 2, चाहे थर्स पर में लिख देंगे या फिर
समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए समीकरण 1 और 2, ये वाला पक्ष बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से AM अपान AB इज इक्वल AN अपान AD, ये हमको सिद्ध करना था। ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव। दसवें में भी सेम इसी के जैसा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। ग्रामा ग्रामा भी इसी जैसा ही है, दिया है। 10वां आपका होमवर्क है, करके लाएंगे, ठीक है। दिया है डी पैरेलल ओ क्यू तथा DF इज पैरेलल ओ आर। अब कह रहा दर्शाइए कि, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, कि EF इज पैरेलल क्यू आर। तो त्रिभुज चलिए बनाते हैं इसका जो दिया गया है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बना हो। यहाँ है O, यहाँ बिंदु है D, यहाँ है P, Q और E और F आपका दिया गया है। अब देखिए जो दिया गया है D पैरेलल OQ, तो D ये है, OQ ये है। ये किस त्रिभुज में आ रहा है, OPQ वाले में, ठीक है। DF OR, DF यहाँ है, OR यहाँ है, किस त्रिभुज में आ रहा है, OPR में। अब जो सिद्ध करना वो कहाँ मिलेगा, EF पैरेलल QR हमको सिद्ध करना है। EF ये हो गया, EF ये है ना, और QR ये है। एक किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा, बड़े वाले के, PQR के समांतर सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करने का मतलब हमारा अनुपात ये बराबर आना चाहिए कि P अपान EQ बराबर हो जाए PF अपान FR के। तो ये बराबर कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से दिया हुआ है, जहां से दिया हुआ वहीं से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। तो पहला पॉइंट जो दिया वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास है वहीं से तो शुरू करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे लेकर के आएंगे। तो D पैरेलल OQ, D पैरेलल OQ किस त्रिभुज में है, OPQ में। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPQ में DE पैरेलल OQ। ये हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दिया है। अब जब पैरेलल है तो भुजाएं कैसी होंगी, शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगा ना, तो इसके समांतर तय हो गया OD बटे DP, OD बटे DP बराबर ये वाला PE, ठीक है। या अगर इसको ऐसे P से ही अगर लिखते हैं तो PD, क्योंकि OPQ या
ओ क्यों चाहे जिससे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीडी बटे डी ओ बराबर पी बटे ई क्यू। इसे बना देंगे समीकरण एक। लिखे क्यों है? समानुपातिकता प्रमेय से। ये 60 में हो गया, या थेल्स प्रमेय से। समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची गई है तो दोनों भुजाओं को क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करके, जिन दो भुजाओं के बिंदु से होकर के जाएगी वो क्या हो जाएंगे? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। उसका उल्टा क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हुए कोई रेखा खींचा जाए तो तीसरी के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा वाला जो दिया उसको खोज लिया हम लोग, पहले बता दिए आपको। ओ पी आर त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या है? डी एफ इज पैरेलल ओ आर, ओ आर। तो ये हो गया डी एफ, ये हो गया ओ आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? पी डी और डी ओ, और किसके अनुपात के बराबर होगा? पी एफ अपान एफ। ठीक है। तो पी डी बटे डी ओ, ये पैरेलल है ना। इसको तो अब तो क्या हो जाएगा? पी एफ अपान एफ, पी एफ अपान एफ। समीकरण यहां भी लिख देंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में यही एक जो है प्रमेय लगेगा। दोनों से कंपेयर कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ये दोनों बराबर हैं? अरे सेम सेम है ना, वह चीज है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। अरे आप पी डी बटे डी की जगह क्या लिख सकते हो? पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, जो कि किसमें मिल रहा है? देखिए पी बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में इसको लिख देंगे कि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसलिए ये आपका ई एफ इज पैरेलल क्यू आर। अनुपात बराबर हो गया तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है। ये थेल्स का जो है विलोम है, थेल्स के विलोम प्रमेय से। ठीक है। चौदहवां प्रश्न कह रहा है निम्न चित्र में एल इज पैरेलल ए बी यदि ए एल इज इक्वल एक्स माइनस 3, ए सी इज इक्वल 2x, बी एम इज इक्वल एक्स माइनस 2 तथा बी सी इज इक्वल 2x प्लस 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है? देखिए दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है? एल एम इज पैरेलल ए बी, ए एल इज इक्वल एक्स माइनस 3, AC is equal 2x, BM is equal x minus 2 और BC is equal 2x plus 3। x की वैल्यू आपसे पूछा है और चित्र इस प्रकार से बना हुआ। शांत रहो। ए बी सी देखिए त्रिभुज ए बी सी में
ये आपका दिया गया है Lm इज पैरेलल AB, समांतर दिया गया है कि ये वाली जो रेखा है ये इसके क्या है, मतलब ये भुजा का जो यहाँ और यहाँ का जो अनुपात होगा उसका भी वही होगा, समान अनुपातिकता पर में से। ठीक है, तो इसलिए AL अपान AC, क्योंकि AC के बारे में जानकारी है, LC के बारे में जानकारी नहीं है। AL अपान AC बराबर इसका BM अपान BC, BM अपान BC। क्यों ऐसा लिखे हैं, समानुपातिकता पर में से सबका मान रख डालिए। AL आपका है x माइनस 3, AC ये आपका है 2x, BM x माइनस 2 है और BC 2x प्लस 3। इसका इधर पूरा करा दीजिए, इसका इधर पूरा करा दीजिए। ठीक है, तो इसका इसमें जब गुणा कराओगे 2x स्क्वायर माइनस 2 गुना 4x बराबर, अब इसका इसमें होगा तो पहले x का इसमें गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये -3 का कराएंगे इसमें तो -3 गुना 6x माइनस 3 या 9। ये देखिए 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट गया। अब x वाला सब इधर ले आओ तो -4x और ये 3x इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, और 6 माइनस में था इधर आएगा प्लस में, 6x बराबर उधर आपका बचा -9, तो -4x और ये -3x -7x, और 7x में से ये आपका 6 घट जाएगा यानी -x बराबर -9, यानी x बराबर आपका आ गया 9, x का मान 9 हो गया।